इज थ्री लैंग्वेज पॉलिसी रॉन्ग? तो इस पे आने से पहले बात करते हैं NEP 20 के बारे में, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। सुन, ये पढ़ाई ये लिखाई मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जानता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं, मैं सब पढ़ता कुछ जानता ही नहीं। मेरे हिसाब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डिसीजन होगा। जी हाँ, सबसे बड़ा। CAA, NRC, डिमोनेटाइजेशन, GST, सर्जिकल स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, इन सब से बड़ा डिसीजन है ये। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना बेकार है। अभी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ टीचर और पेरेंट्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। पेरेंट्स को अपने बच्चे से क्या चाहिए? सिर्फ मार्क्स। इसीलिए अभी का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मार्क्स पे फोकस करता है। उसे स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अगर इस सिस्टम को बीजेपी गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली चेंज कर दिया तो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में मेरा वोट नरेंद्र मोदी को ही जाएगा, बस इसी काम के लिए। पता है ना आप सबको? अब NEP का जो ड्राफ्ट आया उसमें एक पॉलिसी मेंशन था, वो था थ्री लैंग्वेज पॉलिसी। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी ये कहता है कि हर स्टूडेंट को अपने कोर्स में 3 लैंग्वेजेस पढ़ना कंपलसरी है और उन 3 लैंग्वेजेस में से 2 इंडियन लैंग्वेजेस होने चाहिए और 1 फॉरेन हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने भी स्कूल में 3 लैंग्वेजेस पढ़े थे, बस मेरा 3rd लैंग्वेज ऑप्शनल था और अब इन्होंने कंपलसरी कर दिया। अब इतने सिंपल सिस्टम में जिसमें इंग्लिश को भी प्रमोट किया जा रहा है, या आप इंग्लिश के बदले कोई और फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं, जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया जा रहा है, और वो भी एक नहीं बल्कि 2 इंडियन लैंग्वेजेस को हर स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि कोई इंडियन लैंग्वेज इग्नोर्ड ना रह जाए, हम अपना मदर टंग ही ना भूल जाए। बट कुछ लोगों को इससे बहुत दिक्कत हो रहा है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को ये पॉलिसी पेनफुल एंड सैडनिंग लगी, क्योंकि उनका मानना है कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में जबरदस्ती हिंदी इम्पोज कर रही है। और हाँ, अगर कोई पॉलिसी किसी भी लैंग्वेज को किसी भी स्टेट में जबरदस्ती इम्पोज कर रही है तो वो गलत है। बट एक्चुअली यहाँ पे NEP में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी में कौन कौन से लैंग्वेजेस स्कूल्स में पढ़ाए जाएंगे और कौन कौन से लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, इसकी पूरी आज़ादी स्टेट और स्टूडेंट्स को है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में जो कोई भी लैंग्वेजेस करिकुलम में डालना चाहती है डाल सकती है, उन्हें पूरी आज़ादी है। और स्टूडेंट्स को उनमें से जो लैंग्वेज पसंद आए वो अपने लिए चूज कर सकते हैं। अब जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट तमिल लैंग्वेज को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज और एज अ सेकेंड लैंग्वेज कंपलसरी कर सकती है। उसके अलावा वो लोग तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, हिंदी कुछ भी रख सकते हैं, जिनमें से स्टूडेंट अपनी मर्जी से कोई लैंग्वेज चूज कर लेगा। और एज अ फॉरेन लैंग्वेज वो इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसे लैंग्वेजेस भी रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट पे फोर्स नहीं कर रही और ना ही स्टेट गवर्नमेंट किसी भी स्टूडेंट पे फोर्स कर सकती है कि वो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज ही पढ़े या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज ना पढ़े। स्टूडेंट्स को कोई भी लैंग्वेज चुनने का पूरा चॉइस है, बस 2 इंडियन लैंग्वेजेस होने चाहिए और 1 फॉरेन लैंग्वेज। हिंदी इज नॉट कंपलसरी। मोदी गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और इसे पॉलिटिसाइज करना बिल्कुल सही नहीं है। इंडिया के फ्यूचर जनरेशन को वेल एजुकेटेड और स्किलफुल होने के लिए इस नए सिस्टम की बहुत ज़रूरत है और इस मामले में हर किसी को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे लिए या इंडिया के किसी भी स्टूडेंट के लिए ये चीज़ किसी भी आर्टिकल 370 या राम मंदिर या CAA NRC इन सब से कम नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, लाइक ज़रूर करके जाओ, और स्क्रीन के बीच में मेरा लोगो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो बाय। याद दिलाऊं सपना एक देखा था, पैशन आजमाऊंगा, जिस फील्ड में टैलेंट है वहां मचाऊंगा। नींद से उठाकर पापा ने भगाया, स्कॉलर के साथ फिर पढ़ने लगाया। इनवर्स इंटीग्रेशन नाम याद में आया क्या?